बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, इलेक्शन कमीशन ने उस तारीख का ऐलान कर दिया है जिसका सारा पाकिस्तान देख रहा था कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुमकिन होंगे नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन आगे करने क्या जा रहा है, सारी चीज़ें लंदन में बैठे हुए एक शख्स के साथ जोड़ी जा रही थी कि जब वो वापस आने का बताएंगे तो इलेक्शन कमीशन सर तस्लीम खम करते हुए कहेगा कि पाकिस्तान में अब माहौल साजगार है, अब पाकिस्तान में इंतखाबात हो सकते हैं। जनवरी का आखिरी हफ्ता पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए तारीख तो उन्होंने दी, उन्होंने कहा आखिरी हफ्ते में जाके हम इलेक्शन का इनकाद करवाएंगे। लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और मरियम फैमिली मेम्बर्स बैठ के डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर वज़ीर आज़म कौन होगा। क्या देखते हैं, ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का अपना है या मेरे कायद नवाज शरीफ साहब की खुशी को देखते हुए किया गया है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये फैसला ना तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का अपना है और ना ही मियाँ साहब की जानिब से ऐसी अच्छा। कोई चीज़ दी गई है। हाँ जी, ये तारीख उधर से आई होगी अच्छा। जहाँ पे जो है वो जो ताकत का महवर जिसको कहते हैं। अच्छा। ताकत का मैं आपने कल मेरी एक ट्वीट के ऊपर एक जगह का नाम लिखा था, हाँ, है पिंडी सदर का लिखा था। पिंडी पोस्ट ऑफिस सदर, जी। बस उधर से। अच्छा। तो चीज़ें ये है कि देखें, अगर नवाज शरीफ साहब ने इन चीज़ों को, इलेक्शन की तारीख को अपने वापसी के मामलात के साथ जोड़ना होता ना, तो नवाज शरीफ साहब फिर 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान ना करते। अब जो ओके। ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं वो यही है कि मियाँ साहब शायद ये इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि जब इलेक्शन का बाकायदा शेड्यूल जारी हो जाएगा, आपको पता है ना कि 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी करनी है, और हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त के बाद 54 रोज़ कम अज़ कम चाहिए जी। इलेक्शन प्रोग्राम के लिए या इलेक्शन शेड्यूल के लिए। बिल्कुल। उसमें 11 मुख्तलिफ मराहल हैं जिसमें कागजात नामजदगी के इजरा से लेके पोलिंग डे तक के मराहल शामिल हैं, और इन 11 मराहल के लिए कम अज़ कम 54 रोज़ दरकार हैं। तो 30 नवंबर के बाद 54 रोज़ अगर आप उसमें ऐड करें तो वो जाके जो जनवरी का आखिरी हफ्ता है वही बनता है, तकरीबन 24, 25, 26 या इसमें से कोई भी तारीख जो है उसका वो ऐलान किया जा सकता है। हम्म। तो अगर मियाँ साहब ने इन चीज़ों को अपनी वापसी के साथ किया होता, कैलकुलेट करके ये बैठे होते, तो फिर ये 21 अक्टूबर की तारीख कभी भी ना देते। अच्छा। और 21 अक्टूबर की तारीख के ऐलान के बाद अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, आपको पता है कि एक तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम चीज़ वो सामने आई, दूसरी अहम चीज़ जो है वो आज नैब की जानिब से एक बड़ी पेशरफ्त देखने को मिली है। हम्म। और नैब की जानिब से 2 ट्रकों से पर लदा हुआ, शवाहिद से भरपूर, अदालती रिकॉर्ड से भरे हुए 2 ट्रक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत नंबर 3 में पहुंचा दिए हैं, और इन 2 ट्रकों में 20 रेफरेंसेस के रिकॉर्ड्स, जो मुकम्मल रिकॉर्ड है, दस्तावेजात भी हैं, शवाहिद भी जो नैब की जानिब से तैयार किए गए, और वो सब वो जज मोहम्मद बशीर साहब की कस्टडी में या उनके हवाले कर दिए गए हैं। 60 के करीब मजीद रेफरेंसेस ऐसे हैं जो जिस पर नैब की जानिब से जो रिकॉर्ड है सारा वो मुरतब दोबारा से किया जा रहा है। मतलब रिकॉर्ड तो ऑलरेडी उनके पास था, उसको वो शायद सिर्फ उसकी छांटी करके कि मुतलका चीज़ कहाँ पे हमने भेजनी है, उस हवाले से वो चीज़ें तैयार की जा रही होगी। तो 60 अगर रेफरेंसेस मजीद इसमें आते हैं तो फिर 6 के करीब साबिक वज़राए आज़म बनते हैं, एक साबिक सदर बनता है, वफाकी वज़ीर बनते हैं। वज़ीर आला हैं काफ़ी। जी जी, मुराद अली शाह साहब हैं। इसके अलावा इवन के आप पीडीएम के छोड़ें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं। जी, कुछ 47 एक लोग जी शायद। जी, ये सिब्तैन खान है, महकमा जंगलात वाले। पंजाब के स्पीकर, पंजाब असम्बली, उनका नाम भी शामिल है। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी केसेस खुलेंगे, और मेरे ख्याल में जैसे जैसे इलेक्शन का वो जो तारीख है वो करीब आती जाएगी, तो वो जो एहतसाब का नट बोल्ट है वो उसी तरीके से वो कसते जाएंगे और उनको टाइट किया जाता रहेगा। और मुमकिन तौर पे आपको इलेक्शन कैंपेन के दौरान शायद बहुत कम लोग ऐसे नज़र आएँ जो इलेक्शन कैंपेन के अंदर, इलेक्शन मुहिम के अंदर हिस्सा ले रहे होंगे, या तो बहुत ज़्यादा मुल्क से भाग जाएंगे
या बहुत ज्यादा लोग भाग उसमें क्या जाएंगे? रोपोश हो जाएंगे, या जो साहिब इस्तात हैं वो रख्ते सफर बंद है। देखें साहिब इस्तास तो सारे हैं ना, अब जिन्होंने अरबों खरबों की करप्शन कर भाग ली क्या है, जाएंगे? भागता कौन है बंदा ठीक यार? है ना। देखें अब जिन्होंने वो गाजरें खाई हैं, अब नैब जब पीछे आएगा तो पेट में मरोड़ तो जरूर नैब उठेंगे। तो कोर्ट ने कहा था 3-3 माह बंद रखता है, सबूत साबित नहीं कर देखिए सकता, वो चीजें, उसकी सजा वो भुगतता बंदा क्यों है? जो 3 महीने फवाद हसन फवाद के साथ क्या हुआ? सर तीन देखें महीने बंद रखा। उस हवाले से जो नैब तरामीम की गई थी, अदालत ने तो उनको कलअदम करार दिए नहीं, अदालत ने तो उनकी सताइश की थी। अदालत ने तो कहा था कि जमानत के हवाले से जो नैब तरामीम की गई हैं वो बहुत अच्छी हैं, रिमांड से मुतल्लिक जो नैब तरामीम की गई हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब देखें ना, हुकूमत की बदनीयती, पीडीएम हुकूमत की, कि अपने लिए इन्होंने जब तरामीम करनी थी तो 90 रोज से कम करके रिमांड को लेके आए 15 दिन पे। जब इमरान खान को एक जैली और भूडे नैब केस में पकड़ा तो दोबारा से 2023 में फिर तरमीम कर दी, और रिमांड की जो वो है टाइम है उसको 15 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को 1 महीने तक जो है वो रिमांड के नाम पे जेल में रखा जा सके। तो उससे क्या फर्क पड़ना? सर फर्क नहीं तो लोग ये 3-3 माह रहे हैं। तो ये फिर ना करते ना। अब इमरान खान ने तो नहीं कहा था कि आप पिछले साल नैब तरामीम कर लें, इसने तो आज भी सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि भाई सारी नैब तरामीम जो है वो कलअदम करार दी जाए। उसके अपने खिलाफ नैब रेफरेंस चल रहा है ना, जैसा भी है। में हो चुकी। जी जी, नैब रेफरेंस जैसा भी है, नैब ने बनाया है ना, अलकादर ट्रस्ट वाला बनाया है ना रेफरेंस नैब ने, तो ये तो इसका तो अपना केस था। चल जाते हैं, वो मलिक रियाज का नाम आ जाता है, सर हसन नवाज जिसका का भी नाम आ जाता है, जिसका भी आ रहा है, आप फिर पकड़े ना। इमरान खान तो खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहा है, तो बात यह है ना कि आप अब वो चाहता तो वो इस्तीफादा भी कर सकता था। उसने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी दिया कि मैं नैब तरामीम से कोई फायदा नहीं लेना चाहता, अगरचे मेरे खिलाफ एक नैब रेफरेंस चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी अदालत से जो है वो ये इस्तदा करता हूँ कि नैब तरामीम को कलअदम करार दिया जाए। फिर अब उसमें से 9 हो भी गई। अब सबसे एक और बड़ी अहम देखे ना वो पेशरफ जो नजर आ रही है, क्या वो ये है उमर अताब बंदयाल साहब बरूदी सुरंग की तरह लगा गए हैं आगे काजी फायद ईसा साहब के लिए केस का फैसला देकर? केस में रिव्यू भी आएगा तो स्टेट को आना पड़ेगा, अगर स्टेट आएगी तो फिर होगा क्या? सर ये मेरे ख्याल में बारूदी सुरंगों वाले और इस तरह की जो फैंसी टर्म्स है ना, ये सिर्फ क्या कहते हैं उसे, कि अपना बयानिया बनाने की। और इसको ये टर्न चीजें, डाउन कैसे किया जाता है? हो सकता है सर एक को? फैसला आया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, अगर काजी साहब ये समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है तो उसके ऊपर वो बना दे फुल कोर्ट, दोबारा से सुन लें। फुल कोर्ट लोगों ने तमाशा देख लिया। फुल कोर्ट सर फुल कोर्ट तो फिर यही बात है ना, आपको ही चस्का इनको था ना कि फुल कोर्ट हर केस में, फुल कोर्ट हर केस में फुल कोर्ट, तो इतनी फुल कोर्ट बन जाती तो आप क्या वो बाकी जो 57,000 केसेस पड़े हैं उनका क्या करते? तो पहले से पड़े हुए हैं कि अभी पड़े? तो इजाफा हो रहा है ना। आप काजी साहब उस दिन कह रहे थे कि 150 इजाफा हो रहा है, क्राइम में भी इजाफा हो रहा है, तो केसों में तो इजाफा होगा। तो फिर आपको उस हिसाब से अपने इस्तेदाद भी बढ़ानी चाहिए ना। आपके इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में 2 जज नहीं है, आप पूरी इस्तेदाद के साथ काम कर रहे हैं कि यार हमने ये अवाम को यहाँ रिलीफ देने के लिए बैठे हैं। वैसे तो काजी साहब जो हैं वो, अब देखें हमारे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि वो अभी उन्होंने नया नया ओहदा संभाला है तो उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो जज साहब सुप्रीम कोर्ट में पिछले तकरीबन कोई 10 साल से हैं, और इन 10 सालों के दौरान वो तमाम तर पिछले हालात वाक़यात से बखूबी आगाह भी हैं, और चीफ जस्टिस बनने के लिए उनका 3 महीने पहले नोटिफिकेशन भी कर दिया गया। वो तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए, जी जी, वो चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए पहले से वो हिकमत अमली भी बना चुके थे। तो मेरे ख्याल में तो उन चीफ जस्टिस साहब को कोई मोहलत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मोहलत तो उस बंदे को दी जाती है ना कि जो एक किसी बिल्कुल बाहर से आके किसी नए ओहदे पे बैठ जाए और कहे यार कि मैं तो अब नया आया हूँ और मुझे इस चीज को समझने में 3-4 महीने लग जाएंगे, तो मैं उसके बाद, ये तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में थे, सीनियर प्यूनी जज थे। बाहर हमारे मुस्लिम लीग नून के हर दिल अजीज कायद बैठे हुए हैं, जिनके पास मरियम नवाज पहुंच गई हैं, शहबाज शरीफ दोबारा जा रहे हैं, 2 दिन पाकिस्तान में रहे हैं फिर जा रहे हैं। तो कायद के इस्तकबाल का जो इनका प्लान था उसमें अचानक तब्दीली आई है, और जवेद लतीफ़ साहब ने बड़ी शुरली छोड़ी है कि शादियों का सीज़न है, लाहौर में लोगों की ज़िंदगी मुतासर होगी, अब इस्तकबाल का प्रोग्राम हम पोस्टपोन करते हैं, जलसे में ही उनका इस्तकबाल हो जाएगा। उनका इस्तकबाल अवाम करेगी या इस मुल्क का कानून करेगा? देखिए असूली तौर पे इस मुल्क के कानून को करना चाहिए, और बनता भी है। अब बड़ी देखे ना खौफनाक और अफसोसनाक किस्म की सूरत हाल है कि सब लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पैसे की करप्शन हुई है, पैसे की करप्शन हुई है। वो करप्शन किसने की है? वो इन्हीं सियासतदानों में से, या इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स में से, या इन्हीं
जर्नैलों में से या इन्हीं जो दीगर जिम्मेदार अफराद है उन्होंने की है ना। कोई बाहर से कोई मरीख से तो कोई मखलूक आई नहीं है जिसने आके यहाँ पे करप्शन की हो। तो जो लोग जिम्मेदार हैं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो पीटीआई से हैं, वो नून लीग से हैं, वो पीपल्स कोर्ट ने पार्टी से हैं। उन्हें मफरूर भी करार दिया हुआ है, इश्तिहारी भी कहा हुआ है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं उनकी बुरी जमानत का बंदोबस्त हो चुका है, जेल नहीं जाएंगे। अब मेरे ख्याल में इससे बड़ा इतराफ जुर्म और क्या है कि एक सियासी जमात का रहनुमा इस बात को तस्लीम कर रहा है कि हमने जजेस को कंप्रोमाइज कर लिया है, हमारे उनके साथ मामला तय हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब, सर लीगल प्रोसेस क्या है? नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी हैं, उनके खिलाफ बकायदा केस उन्होंने चल रहे सरेंडर हैं। नहीं किया, सरेंडर करना तो जरूरी फिर है। मैं वही जमानत कह रहा हूँ ना के कि आपने कानून के साथ कंप्रोमाइज कर लिया, आपने शायद कुछ जजेस को भी मिला लिया। पाकिस्तान की अगर आप इस किस्मत गारंटी चेंज के करनी साथ, है तो फिर उन्हें तो लाना पड़ेगा। सर ये मेरे बात ख्याल तो यही में कहती है। आप कौन सी किस्मत, वो जो छूटा करके देते हैं, आप उस किस्मत चेंज की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए किस्मत नहीं, में, मेरे दोस्त है, किस्मत में उनका क्या है? सर किस्मत की क्या बंदा बात करे कि 75 साल से हम जहाँ पे थे हम उससे भी पीछे जा रहे हैं। किसी ज़माने में हमारी एयरलाइन दुनिया की चंद बड़ी एयरलाइन में शुमार होती थी, आज हम कहाँ पे हैं? उससे क्या फर्क है? बांग्लादेश हमसे 22-25 साल, 22-23 साल बाद, 24 साल, पूरे 25 71 में, साल बाद चले जी 25 साल कर लेते, 25 साल बाद रिहा हुआ। आज उनकी हुआ, एक्सपोर्ट्स का है, अलग हुआ। वो हमारे एक क्या कहते हैं उसको, सिंध से भी शायद छोटा है। सूबा सिंध से भी मजमूई तौर पर रकबे के लिहाज से बांग्लादेश हमसे छोटा है। वो तो यूरोप के सारे मुल्क ठीक है, क्या करें फिर? तो फिर वो कर रहे हैं ना, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको फरोग दिया। ठीक है, 2008 के बाद आपकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से उखाड़ के अगले बांग्लादेश लेके चले गए। तो आप एनर्जी आपने क्यों उनकी नहीं रोका? पूरी कर सके थे तो फिर यही होना था ना। बिजनेसमैन थोड़ी पैसा अपना डुबोएगा। तो बांग्लादेश कहाँ से पूरी कर रहा है? उनके यहाँ वसाइल हैं ना, कौन हमारे से पास वसाइल? नहीं है वसाइल। कौन से वसाइल नहीं है उनके हमारे पास है, हमारे पास नहीं है सर आपने जब पन बिजली की बजाय आपने कमीशन खाने के लिए रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए और उसमें से आपने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में खरबों खा लिए। ये जो साल जा रहा है ना, माली साल 2024-25, इसमें आपके सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स के जो है ना रकम है वो 2500 अरब रुपए से ज्यादा हो जाएगी। गर्दिशी कर्जा तो उससे भी ज्यादा है, 789 तो ये मुआहदे अरब। हाँ, ये मुआहदे किसने लगाए थे? हुकूमत ने लगाए थे ना जी। कौन सी हुकूमत ने? मुस्लिम लीग नून की तो जब बादशाह नून लीग की हुकूमत लगा के गई थी और उस वक्त वो कहते थे कि हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी है, तो अब वो इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते कि कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस भी हमारी वजह से। और सर इनके पास अगर ये कुछ देखे ना, एक बंदे को तीन ट्राई तो आपको ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन देता है कि भाई 3 ट्राई के बाद आप जो है ना वो मुकाबले का इम्तिहान पास नहीं कर सकते। यहाँ पे मियाँ साहब चौथी ट्राई लेने के चक्करों में, खैर है ना, टाइम भी तो वो हम छोटे होते थे ना जब क्रिकेट खेला करते थे, तो आपको याद है बच्चा एक आता था, कोई आउट हो जाता तो कहते नहीं नहीं ये तो ट्राई बॉल सी। बैट उसका होता था। तो फिर मियाँ साहब के पास तो बैट भी नहीं है ना अपना, वो बैट भी कहीं से उनको मिलता है। वो बात वही है कि अंपायर की उंगली है, वो उसके इंतजार में रहते हैं। चले आखिर में मुख्तसर बता दे कि आपको खुशी नहीं है। उन्होंने कहा कि लाहौर को जैम नहीं करेंगे, लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। ये 1 मिलियन लोगों को बुलाएंगे। बात करनी भूल गया था। देखें जब इलेक्शन होगा ना, मुझे वीडियो पोलिंग डे जब होगी ना सर, और उस दिन नून लीग का वोट नहीं निकलेगा, वोटर नहीं निकलेगा, तो ये उस दिन भी कहेंगे देखें जी छुट्टी थी, वोटर थका हुआ था, एक दिन रेस्ट का होता है हफ्ते मैंने में। आपसे पूछा आपको खुशी नहीं हुई? किस बात की खुशी? लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होगी यार। तो मैं वही कह रहा हूँ ना सर, मैं वही कह रहा हूँ कि जब इनका वोटर नहीं ना निकलेगा तो फिर ये बहाना बनाएंगे। देखिए जी हाँ या ना में जवाब एतवार सर, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको। अब देखिए कि वो कह रहे हैं, अब यहाँ पे आपने कभी तो सुन के बहुत खुशी हुई सर, आपको खुशी हुई और मुझे समझे कि मेरे लिए कि शादियों का सीजन है, लोग डिस्टर्ब नहीं। आपने शादियां बचाई किसकी हैं? हर घर में तो आपकी वजह से लड़ाई है। बिजली का बिल है, पेट्रोल है, चीनी है, घी है, हर चीज महंगी कर दी है, स्कूल की फीसें हैं। लोग बेटियों की बालियां और जेवर बेच के बिजली के बिल उतार रहे हैं, जहेज का सामान बेचा जा रहा है, और ये लोग कहते हैं कि हमने शादियों की वजह। बेशर्मी, बेगैरती के मैं कहता हूँ कि इससे अगला कोई दर्जा शायद नहीं होगा कि आप लोगों की वो जो गुर्बत है या उनकी तंगदस्ती या उनकी बदहाली का इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। ये चीजें नून लीग को अंदाजा, जी मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात कर रहा हूँ कि नून लीग को अंदाजा हो जाएगा कि जब पोलिंग डे पे इनका वोटर नहीं ना निकलेगा तो फिर ये कहेंगे देखें जी एतवार का छुट्टी का दिन था तो हमारे वोटर ने ना, हमने उनको तंग नहीं किया, वो रेस्ट करें, सुकून करें, मजे करें, ठीक है, और घर रहें, और इसी वजह से हमारा वोटर नहीं निकला। ये उस पार्टी के लिए
मेरे ख्याल में कि सख्त नहीं कहना। इबरत का मकाम है, हाँ, ये ठीक। इबरत का मकाम है कि जिस जमात का एक शख्स 3 बार वजीर आजम रहा, जिसका भाई पंजाब का 6 बार वजीर आला रहा, उसके बावजूद उस पार्टी की हालत अब ये है कि इस्तकबाल के लिए वो 10,000 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर रहे। ये 1 मिलियन था। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, वो आपके तजिए का। फोटोशॉप पे जरा वो जैसे करते हैं ना, हमें पता है वो 1 नहीं, मिलियन कर लेंगे, कर लें, उन्होंने खुद आपको ही। पता है कि वो कैमरा फ्रेम एक जगह पे रख के कैसे बंदे ज्यादा दिखाए जाते हैं। आप मुझे ये पता है। नाजरीन को बताएं ना, बताते नहीं है साइंस आप पूरी। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।